नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने किया नामांकन। बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहे मौजूद, नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय। मुंबई के मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में खींचतान, तो उधर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पार्षद हुए लापता। बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वालों के नाम होंगे अब सार्वजनिक। गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए पीएम मोदी को भेजा न्योता। T20 वर्ल्ड कप वेन्यू चेंज मामले में बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, आईसीसी ने बीसीबी को दिया अल्टीमेटम, बांग्लादेश को 21 जनवरी तक का मौका, नहीं तो विश्व कप से बाहर होगा बांग्लादेश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नितिन नवीन की ताजपोशी शुरू हो चुकी है। आज उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। कल अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होनी है और नितिन नवीन को निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार रहे। आज नामांकन प्रक्रिया के इस खास अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य सीनियर नेता भी मौजूद रहे। सर, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, कल ताजपोशी होगी? बिल्कुल, और इसमें कोई सको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन एक ही व्यक्ति का हुआ, कोई चुनाव नहीं होने वाला है। और समस्त सारे के सारे राज्यों की तरफ से नितिन नवीन का ही नाम जो है वो आगे बढ़ाया गया और इसकी घोषणा कल 11 बजे दिन में कर दी जाएगी। और आज से ही भारतीय जनता पार्टी में सेकेंड जनरेशन ने, एक नए जनरेशन ने कमान संभाल ली है। ये सिर्फ और सिर्फ नए अध्यक्ष की बात नहीं है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जनरेशनल चेंज हो रहा है। आगे आने वाले जनरेशन के हाथ बैटन थमाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी घटना है। और आप देखिए कि जैसे ही वो बनेंगे अध्यक्ष, सामने बंगाल, असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु के चुनाव में भी उनकी लीडरशिप की जो परीक्षा है उसको देश बहुत क्लोजली वॉच करेगा। जी, तो कल का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम है। तो वहीं मुंबई नगर निकाय चुनाव के बाद सभी की निगाहें मुंबई के मेयर पद पर टिकी है। हालांकि अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। उधर सीएम फडणवीस ने कहा कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले मैं, एकनाथ शिंदे और हमारी पार्टी नेता मिलकर लेंगे, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। तो वहीं बताया यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के कई पार्षद लापता है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि उद्धव गुट ने फैसला कर लिया है कि अगर बीजेपी का मेयर बना तो उनसे जुड़े हुए पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। सर, क्या कुछ चल रहा है मुंबई में मेयर चुनाव को लेकर? देखिए, ये अजीबोगरीब परिस्थिति में शिंदे साहब ने भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया। आपके पास 28 सीटें हैं, कहाँ 89 सीटें हैं, आप फिर भी जिद कर रहे हो कि 2.5 साल 2.5 साल। कोई बराबरी का मुकाबला होता। अब ठाणे के अंदर आपके पास 66 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 28 है। अब वो कहे कि भाई थाने में भी जो 2.5 साल कर दो, तब आप क्या करोगे? आप दोगे ठाणे? नहीं दोगे। फिर जो आप खुद नहीं कर सकते तो आप बीजेपी से इस तरह की ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? तो एक तो बात ये हुई, लेकिन जो इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, वो नया ट्विस्ट ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मेयर सामने आया तो वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे के जितने भी पार्षद हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब ये कि जब मेजॉरिटी कम हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप चुनाव जीत जाएगी।
तो ये शिंदे साहब को पहले से भी सोचना चाहिए कि आप बार बार जब विधानसभा का चुनाव होता है तब भी इसी तरह से रूठ जाते हैं, फिर आपको मनाया जाता है। तो ये उनकी पर्सनालिटी और उनकी राजनीति के लिए इस तरह का जो निगोशिएशन है, इस तरह की जो जिद है, वो उनके लिए हानिकारक है। जी, अब बात एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो उन 1.25 करोड़ वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नामों में लॉजिकल गड़बड़ी बताकर आपत्ति जताई गई है। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जिन लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में डाले गए हैं उनकी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी और तनाव ना हो। सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी गई थी कि देखिए व्हाट्सएप पे सारे आदेश दिए जा रहे हैं, ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसके नाम पे एक नया कैटेगरी बना दिया गया है, इलेक्शन कमीशन लोगों को हैरास कर रहा है, जानबूझकर लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, ये इल्लीगल है, इसको बंद किया जाना चाहिए। ये क्यों गई ममता बनर्जी? वो इसलिए गई क्योंकि ऑलरेडी 56 लाख लोगों का नाम कट गया, वो तो नाम कट ही गया। उसके अलावा 1 करोड़ 26 लाख लोगों को ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे उनको नोटिस दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि ये मालूम चल रहा है कि जैसे ही एसआईआर की घोषणा की गई थी बिहार में, पश्चिम बंगाल में सर्टिफिकेट बनने का कारखाना चालू हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बन रहा है, आधार भी बनाया जा रहा है, तरह तरह की चीज़ें की जा रही थी। अब उस चक्कर में कुछ बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, जैसे बाप और बेटे की उम्र में जो है डिफरेंस जो है 15 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के डाउटफुल जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको नोटिस दिया। अब ये रोकने के लिए, क्योंकि गड़बड़ियां तो की गई है, ये प्राइमा फेसी तो दिख ही रहा है, तो ये गए थे कि ये जो प्रक्रिया जो सेकेंड राउंड ऑफ वेरिफिकेशन है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिन लोगों को ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसको थोड़ा और समय दिया जाए, लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो ये कि किस आधार पे आपने इन लोगों को चिन्हित किया, वो क्या रिटर्न में वो सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, अपना लॉजिक दे रहे हैं, और उसके बाद आप जो कुछ भी फैसला करेंगे किसी भी वोटर को लेकर के कि आप उसके नाम को इंक्लूड कर रहे हैं या आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनका नाम काट रहे हैं वोटर लिस्ट में, इसका भी दलील, लॉजिक वो सार्वजनिक आपको करना पड़ेगा। तो ये गए थे रिलीफ लेने, उल्टे अलग चीज़ों में फंस गए, और साथ में चेतावनी भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जितने आदमी की ज़रूरत है वो दो, और सुरक्षा की भी व्यवस्था बंगाल की सरकार करेगी। तो ये बुरी तरीके से अपने ही जाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी किया। पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नई और साहसिक पहल में पीएम मोदी को अपने साथ जोड़ना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। सर, पीएम मोदी को अमेरिका की तरफ से पत्र तो मिला है शांति बोर्ड में हिस्सा बनने के लिए, क्या भारत अब पक्षधार बनेगा शांति के लिए? देखिए, अभी वेट करना चाहिए, इसलिए वेट करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस दुनिया भर में जहाँ जहाँ झगड़ा होगा उसको वो सॉल्व करेगा, ये काम तो यूएन का है। आप यूएन को बाईपास करके आप अपने मन से कुछ बना रहे हैं, उसका क्या प्रारूप होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, उसमें वीटो होगा नहीं होगा, परमानेंट मेंबर होंगे, और ऊपर से आपने सेल लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को आपने न्योता देकर के उसमें शामिल होने के लिए तो कहा है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए आपने कह दिया कि वो उसमें शामिल होना चाहते हैं तो $1 बिलियन जो है आपको डालना होगा। तो ये तो पूरी तरीके से मार्केटिंग हो रही है। ग्लोबल पीस क्या इस तरीके से पैसे के आधार पर तय किया जाएगा?
तो भारत को ये सम्मान मिला। भारत के बगैर अमेरिका दुनिया में पीस ला नहीं सकता, इस बात का इकरार तो है, लेकिन भारत को इंतजार करना चाहिए कि अभी इसमें क्या प्रारूप है, कैसे है, क्या होगा। गाजा में आप करना क्या चाह रहे हो? गाजा में अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कॉलोनी बनाने के लिए अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तब तो भारत को शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर उस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान भी होगा, वो जिहादी समर्थक सरकारें भी होंगी, तब तो जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो ये एक ऐसा घालमेल हो जाएगा कि जिसका न सिर होगा न पैर होगा। इसलिए भारत की तरफ से अभी कोई इसका आधिकारिक रूप से ना तो एक्सेप्ट करना, ना ही इसको रिजेक्ट किया गया है। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि थोड़ा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका क्या क्या चार्टर है, उसका क्या क्या मैंडेट है, इन सब चीज़ों के बाद ही भारत इसके ऊपर फैसला लेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो चुका है। मैदान तैयार किए जा रहे हैं। पहला मुकाबला होने में अभी फिलहाल 1 महीने से भी कम का वक्त है, पर इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाटक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीसीबी का कहना है कि उनकी टीम भारत जाकर विश्व कप के मैच नहीं खेलना चाहती, उनका वेन्यू बदला जाए, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि ऐन वक्त पर ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए 21 जनवरी तक का वक्त दिया है। अगर बात नहीं बनी तो बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएगी। सर, आईसीसी ने तो बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है, क्या 21 तारीख को बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होगा? बिल्कुल, इसको बाहर कर ही देना चाहिए। दे डोंट डिजर्व इट। जाओ भाई, पाकिस्तान से जाकर के बात करो, पीसीबी वाले कुछ तुम्हारी मदद करें। आप हिंदुस्तान से पंगा ले रहे थे, वो भी क्रिकेट के अंदर। बांग्लादेश के क्रिकेट को भारत ने संवारा, सींचा, और आज वो भारत के ऊपर ही राजनीति करने की कोशिश। तो आईसीसी के साथ बैठक हुई कल, और बैठक में क्या हुआ? आईसीसी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि कोई बदलाव नहीं हो, तुमको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। आप बता दो 21 तारीख तक आपको डेडलाइन दे रहे हैं, नहीं तो ये भी उनको बता दिया गया है कि आपके जगह पे हम आयरलैंड को लेकर के आ जाएंगे। बांग्लादेशियों ने दूसरा खेल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक और ग्रुप में स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का सारा जो मैच है उसका वो श्रीलंका के अंदर है, तो ऐसा कीजिए, हमें उसकी जगह पे उस ग्रुप में डाल दीजिए, स्कॉटलैंड को इधर के ग्रुप में डाल दीजिए। आईसीसी ने कहा नथिंग डूइंग, खेलना है तो खेलो, और नहीं खेलना है तो फिर आप घर जाओ, आपकी जगह पे हम आयरलैंड को उठा करके ले आएंगे। ये उनको बता दिया गया है। रही बात जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भाई सुरक्षा की वजह से हम नहीं जाना चाहते, तो हमने इसका रिव्यू कर लिया है। हिंदुस्तान में आपको कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये बेकार की बातें मत कीजिए। तो ये समझिए कि जिस तरह का चुनाव है वहाँ पे अभी, जिस तरीके से वहाँ की सरकार फंसी हुई है, तो ये सरकार के दबाव में ही बीसीबी, हालांकि बीसीबी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकार का वो खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो मौलाना बैठा हुआ है जिहादी मोहम्मद यूनुस, उसकी वजह से ये खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।